नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेज ऑनलाइन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय अनुवांशिकी में अभी तक हमने पढ़ा था कि मेंडल के नियम क्या हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था सह प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता आदि को हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे मानव रक्त समूह मतलब ह्यूमन ब्लड ग्रुप। लेकिन उससे पहले हमारे मन में एक प्रश्न होगा कि आखिरकार में ब्लड क्या होता है या रक्त क्या होता है। तो आइए हम इसे देखते हैं कि रक्त क्या होता है। देखिए, रक्त यानी ब्लड, आपका ब्लड जो है ये दो भागों से मिलके बना होता है। ब्लड आपका दो भागों से मिलके बना होता है। पहला है आपका, जो पहला इसका भाग है वो है प्लाज्मा और दूसरा जो भाग है वो है कणिकाएं। क्या है? कणिकाएं। तो आप कहेंगे कणिकाएं। तो देखिए, आपका जो रक्त होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है? पहला है प्लाज्मा और दूसरा है कणिकाएं। अब देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन मिलता है। क्या मिलता है? रक्त में हीमोग्लोबिन मिलता है। हीमोग्लोबिन मिलता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो हमने ये देखा। उसके बाद आप कहेंगे रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। हमने ये देखा। प्रश्न उठता है कि प्लाज्मा के अंतर्गत क्या क्या अर्थात कौन कौन से पदार्थ आते हैं। तो देखिए, प्लाज्मा के अंतर्गत आपको मिलेगा पहला पानी अधिक मात्रा में, उसके बाद प्रोटीन, फिर मिलेंगे आपके ग्लूकोज, विटामिन, खनिज आयन या खनिज लवण कह सकते हैं, आयन लिख दीजिए, आयन्स। और उसके बाद मिलेंगे आपको इसी क्रम में, जैसे ये विटामिन हो गया, पानी हो गया, प्रोटीन हो गया, और इसी क्रम में आपको मिलेंगे विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ मिलते हैं। तो आपने कहा कि प्लाज्मा में ये सब चीज़ पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त आपका होगा एंजाइम, यूरिया आदि। तो मतलब ये सब चीज़ें हमको कहाँ मिलती हैं? ब्लड में देखने को मिलती हैं। किस भाग में मिलेंगी? ये प्लाज्मा वाले भाग में मिलेंगी। पुनः देखें, पानी मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, विटामिन मिलेगा, आयन्स मिलेंगे, एंजाइम मिलेगा और यूरिया मिलेगा। फिर प्रश्न उठता है कि कणिकाओं के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो कणिकाओं में आपको मिलेगा, कणिकाएं केवल 3 प्रकार की होती हैं। कणिकाएं केवल 3 प्रकार की होंगी। पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। ये हमने देखा कि ये कणिकाएं हैं। तो अभी तक हमने देखा कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। इसमें हीमोग्लोबिन मिलता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन मिलता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। उसके बाद आप कहेंगे कि जो रक्त होता है दो भागों से मिलके बना होता है। रक्त आपका दो भागों से मिलके बना होगा। पहली होगी आपकी प्लाज्मा, या पहला आपका है प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंतर्गत पानी, प्रोटीन, ग्लूकोज, विटामिन, आयन्स, एंजाइम और यूरिया पाए जाएंगे। दूसरे भाग में आपको मिलेगा कणिकाएं। कणिकाओं में मिलेगा आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न ये बनता है कि आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है और प्लेटलेट्स क्या है। तो देखिए, आप कहोगे कि इसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, लेकिन कहाँ पे? रक्त का एक पार्ट है जिसमें है बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड सर्कुलेशन। तो उसमें हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मल हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आरबीसी एक आपकी केंद्रक मतलब एक कोशिका होती है जो केंद्रक रहित होती है, मतलब केंद्रक इसमें नहीं होता है। तो हमने कहा कि ये क्या है? रक्त की आरबीसी कोशिका है। अब इसमें क्या है? ऊपर आपको मिलता है एक प्रकार की आवरण। एक प्रकार से क्या मिलेगा? आवरण मिलेगा। और इस आवरण मतलब जो ये लेयर मिली है, ये एक प्रकार की प्रोटीन है। तो आप कहोगे कि हमारे पास जो क्या है, जो आरबीसी मतलब
लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनके सरफेस पर, उनके ऊपरी स्थान मतलब ये जो आवरण बना हुआ है उस पर एक प्रकार की प्रोटीन मिलती है। इस प्रोटीन को हम जो मतलब प्रोटीन यहाँ मिल रही जो ये मतलब ये प्रोटीन है आपके, इसी प्रोटीन को हम नाम देते हैं क्या? एंटीजन। एंटीजन क्या नाम देंगे? एंटीजन। तो आप कहेंगे कि जो मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उसकी सरफेस पर, उसकी सतह पर एक प्रकार की प्रोटीन मिलती है जिसे हम क्या नाम देते हैं? एंटीजन नाम देते हैं। ये प्रोटीन है जिसका नाम है एंटीजन। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो ब्लड होता है, ब्लड में होता है प्लाज्मा। क्या होता है? मान लेते हैं ये रक्त कणिकाएं हैं, ये कणिकाएं हैं आपकी, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर मिल रहा है आपको, यहाँ पर मिल रहा है ये कणिकाएं हैं, कणिकाएं मिल रहा है। और उसके बाद आप कहेंगे कि यहाँ ये जो प्लाज्मा है मतलब इसमें जो ये भाग प्लाज्मा बना रहा है, ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा में एक विशिष्ट प्रकार का, प्लाज्मा में भी एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की प्रोटीन को हम एंटीबॉडी कहेंगे। तो प्लाज्मा में मिलने वाली प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहेंगे। तो आप कहोगे कि वह प्रोटीन जो आरबीसी की सतह पर मिलती है, वह प्रोटीन जो आरबीसी की सतह पर मिलती है उससे हम क्या कहते हैं? उस प्रोटीन का नाम है एंटीजन। और वह प्रोटीन जो रक्त के प्लाज्मा में मिलता है उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे ही हम नाम देते हैं एंटीबॉडी। एक बात ध्यान देना आप कि एंटीबॉडी और एंटीजन तो हमने समझ लिया। यदि एंटीजन ए है, एक बात ध्यान देंगे आप, यदि एंटीजन ए है और एंटीबॉडी ए होती है तो क्या होगा? रक्त का थक्का बन जाएगा, रक्त जम जाएगा, और जब रक्त वाहिनियों में जम जाएगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हमको ये भी समझना आवश्यक है कि ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है, ब्लड ग्रुप का महत्व क्या होता है। तो हमने देखा यदि एंटीजन ए है और एंटीबॉडी ए है तो रक्त का थक्का बनता है, और रक्त के थक्का बनने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो हमने ये देखा। तो हम जानते हैं कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है मतलब मानव का रक्त समूह है ये 4 प्रकार का होता है। पहला है आपका ब्लड ग्रुप ए, क्या है आपका? पहला है आपका ब्लड ग्रुप ए, दूसरा है ब्लड ग्रुप बी, तीसरा है ब्लड ग्रुप ए बी, और चौथा है आपका ब्लड ग्रुप ओ। तो हमने ये देखा। तो अभी हम इसी क्रम में पढ़ेंगे कि ये सब रक्त समूह कैसे निर्धारित किए गए हैं, कैसे बनाए गए हैं, क्या इनका सिग्निफिकेंस है आदि को हम पढ़ेंगे। तो एक बार हम पुनः रिकॉल कर लेते हैं जो अभी तक हमने देखा। तो आप कहोगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो मतलब मानव का रक्त होता है, रक्त के 2 भाग हैं, पहला प्लाज्मा और कणिकाएं, ये हमने देखा है। उसके बाद आप कहोगे जो आरबीसी कोशिका है उसके ऊपर एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन मिलती है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? उस प्रोटीन का नाम एंटीजन है। और जो प्लाज्मा में, जो रक्त के प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है एंटीबॉडी। ये हमने देखा। और हमने देखा जब एंटीजन और एंटीबॉडी समान होंगी, जब एंटीजन और एंटीबॉडी समान होंगे तो क्या होगा? जो रक्त ग्रहण कर रहा है उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या होगी? उसकी मृत्यु हो जाएगी। और हमने देखा कि जो आपका रक्त समूह है मतलब ब्लड ग्रुप है वह 4 प्रकार का होता है। पहला ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो आइए हम समझते हैं कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है, मतलब ब्लड ग्रुप को कैसे हम मानते हैं कि यह ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ है। तो देखिए ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं कुछ विशिष्ट जीन द्वारा। तो आइए हम समझते हैं कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी आदि का निर्धारण कैसे करते हैं। देखिए हमारे पास एक जीन है जो पहले देखेंगे, हम आरबीसी को पहचानेंगे। ये आरबीसी है। आरबीसी पर जो प्रोटीन मिलती है उसे हम क्या कहेंगे? एंटीजन। एंटीजन। और जो प्लाज्मा में प्रोटीन मिलता है उसे हम क्या नाम देते हैं? जो प्लाज्मा मिलेगा उसे हम एंटीबॉडी कहेंगे। तो देखिए आरबीसी के ऊपर एक प्रोटीन मिलती है और इसी प्रोटीन के कारण इसकी पहचान होती है। और यहाँ पर आरबीसी के ऊपर जो प्रोटीन मिलती है वह प्रोटीन क्या होती है? ए मान लेते हैं। क्या है यहाँ पे? प्रोटीन ए है। अब देखिए इस प्रोटीन को
बनाने के लिए यहाँ पर दो प्रकार के कारक मतलब जीन की आवश्यकता होती है। तो हम मानते हैं कि जीन IA और IA ये दोनों मिले और एंटीजन ए बना। क्या बना? जीन IA और IA मिले, एंटीजन ए का निर्माण होता है। और उसी प्रकार जीन IA और I0 मिले तो भी क्या होगा? जीन ए का मतलब मिलेंगे तो यहाँ पर एंटीजन ए का निर्माण होगा। तो आप ये बात भी कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीजन ए है उसको बनाने के लिए दो जीन या तो IA होगा अथवा IA I0 होगा, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ब्लड ग्रुप ए का निर्माण करते हैं। तो हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। तो आप कहोगे ब्लड ग्रुप का निर्धारण RBC के ऊपर मिलने वाली एंटीजन मतलब जो एंटीजन मिलती है उसके अनुसार करते हैं। अब यदि एंटीजन ए मिला है तो कंडीशन ये मिलती है जो आपके सामने परिणाम लिखा गया है। मतलब IA जीन दोनों मिलकर एंटीजन ए बनाएगा। उसी प्रकार IA जीन I0 जीन क्या बनाएगा? यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए मतलब एंटीजन ए बनाएगा। और जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या मिलता है। चार प्रकार के ब्लड ग्रुप मिलते हैं और देखते हैं कि उनका निर्धारण कैसे होता है। तो आप कहोगे जो ब्लड ग्रुप ए मिलता है, देखिए जो ब्लड ग्रुप क्या मिलता है आपका? ए। ब्लड ग्रुप ए उसको बनाने वाली आपकी कुछ प्रमुख इकाइयाँ होती हैं। और देखिए ब्लड ग्रुप बी भी मिलता है आपको, ब्लड ग्रुप ए भी मिलता है और क्या मिलता है? ब्लड ग्रुप ओ मिलता है। तो हमने ये देखा कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। आइए हम देखते हैं इनका निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए माता से जीन IA आया, माता से जीन क्या आया? IA आया, IA। और पिता से जीन क्या आता है? मान लेते हैं IA। तो जो ब्लड ग्रुप होगा, रक्त समूह होगा, वह क्या होगा? ए होगा, मतलब ए वर्ग हो गए, ए रक्त समूह होगा। उसी प्रकार मान लेते हैं कि जीन क्या हुआ? माता से आया IA और पिता से आया I0। तो क्या होगा? ये अप्रभावी है और ये प्रभावी है। लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है? दोनों प्रभावी हैं लेकिन समान जीन है। यहाँ पर दोनों प्रभावी हैं लेकिन समान जीन है, इसलिए ब्लड ग्रुप ए बना। वैसे यहाँ पर देखो क्या है? ये जीन IA I0 मतलब ये अप्रभावी है और ये प्रभावी है, तो ये क्या हुआ? जीन ए बना, मतलब एंटीजन ए बना, ब्लड ग्रुप ए को दर्शाता है। यहाँ पर दूसरा हम देखते हैं IB और IB। अब देखिए IB है, दो जीन है तो बनाएगा ब्लड ग्रुप बी। उसी प्रकार देखिए अगला जीन माता से आता है IB, पिता से आता है I0, तो क्या होगा? ये अप्रभावी है और ये प्रभावी है। इस बार ये क्या बना लेगा? ये भी बनाएगा ब्लड ग्रुप बी बना लेगा। वैसे ही देखें आप I0 मतलब I0 कह सकते हो अथवा IA मान लीजिए IB। तो ये दोनों मतलब यहाँ पर ये भी प्रभावी है और ये भी प्रभावी है, मतलब दोनों प्रभावी हैं। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप ए और बी बनेगा। और यही उदाहरण किसका है? यही उदाहरण है आपका सह प्रभावितता का उदाहरण। क्या है? साथ मतलब सह प्रभावितता का उदाहरण, अर्थात साथ अपना प्रभाव दिखाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा सह प्रभावितता। उसके बाद देखिए यहाँ पर जीन होगा, जीन 0 मतलब I0 और जीन I0, तो इससे क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप O बनेगा। तो हमने देखा कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे करते हैं। ब्लड ग्रुप का निर्धारण RBC के ऊपर मिलने वाली किसके कारण? जो प्रोटीन मिलती है मतलब जो एंटीजन मिलता है उसके अनुसार करते हैं। अब हमने देखा था अभी इसके पहले कि हमारे पास एक RBC है, RBC की कोशिका मतलब जो आवरण होती है उस पर एक प्रोटीन मिलता है, उससे हम एंटीजन कहते हैं। और यदि एंटीजन ए है मान लेते हैं, तो एंटीजन ए को बनाने वाली दो इकाइयाँ हो सकती हैं, IA अथवा IA I0 हो सकती हैं। तो इसके अनुसार हम क्या करते हैं? ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। अभी यहाँ पर हमने ये देखा, लेकिन प्रश्न उठता है कि जीनोटाइप क्या है, मतलब ब्लड ग्रुप के निर्धारण में जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं कि जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। देखिए जीन एक मतलब ये एक प्रकार का जीन है,
ये दूसरे प्रकार का जीन है, मतलब दूसरा प्रकार का जीन है, ये तीसरे प्रकार का जीन है, और ये चौथे प्रकार का जीन है, ये पांचवा और ये छठवें प्रकार का जीन ग्रुप है। तो आप कहोगे जीनोटाइप कितने मिले यहाँ पर, मतलब मानव रक्त समूह में जीनोटाइप की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। आइए देख लेते हैं, आई ए आई I0, IB और IB I0, IB और I0, मतलब कुल हमें 6 प्रकार के जीनोटाइप मिलेंगे। जीनोटाइप को अभी तक हमने पढ़ा था कि जीन के प्रकार को ही क्या नाम देते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। जीन के प्रकार को ही हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप कहते हैं। हमने ये देखा, और उसके बाद हम कहेंगे कि फिनोटाइप क्या है यहाँ पर, मतलब दृश्य रूप क्या है। तो दृश्य रूप आपके 4 प्रकार के होंगे। पहला होगा ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। ये हमने देखा कि मतलब प्रकृति में हमको 4 प्रकार के रक्त समूह दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे, फिनोटाइप जो होगा इसका ब्लड ग्रुप A होगा, ब्लड ग्रुप B होगा, ब्लड ग्रुप AB होगा और ब्लड ग्रुप O होगा। हमने ये देखा, लेकिन प्रश्न उठता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया और इसका अध्ययन कैसे किया गया। पहले के समय में ब्लड ग्रुप के बारे में क्या जानकारी थी, पहले क्या कैसे ब्लड ग्रुप के बारे में होता था, उसका भी थोड़ा हम समझते हैं। तो देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। ब्लड ग्रुप की खोज वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। और उसके पहले की धारणा की बात करें, उसके पहले की धारणा की यदि हम बात करते हैं, तो उस समय क्या होता था कि जैसे किसी व्यक्ति को चोट लग जाती थी, कोई व्यक्ति जल जाता था, या ऑपरेशन के समय या किसी गंभीर बीमारी या लंबी बीमारी के कारण व्यक्ति के शरीर में रक्त की काफ़ी मात्रा में कमी हो जाती थी। व्यक्ति के शरीर में रक्त की काफ़ी मात्रा में कमी हो जाती थी। इस परिस्थिति में एक व्यक्ति के शरीर का रक्त दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराते थे या चढ़ाते थे। लेकिन ऐसा करने से क्या होता था कि जो व्यक्ति रक्त देता उसकी मृत्यु, अथवा जो ग्रहण करता यानी गया जो व्यक्ति रक्त देगा उसे क्या कहेंगे, दाता। तो जो रक्त देता है उसे दाता कहेंगे, और जो ग्रहण करता है उसे ग्राही कहेंगे। तो आप कहोगे कि जो व्यक्ति रक्त देता था उसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति रक्त ग्रहण करता था उसकी मृत्यु हो जाती थी, और ऐसा कुछ कंडीशन में, कुछ स्थितियों में ही होता था। तो आप कहोगे कि ऐसा, मतलब ये धारणा बहुत समय पहले से, सदियों से चली आ रही थी। बाद में एक वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर इन्होंने क्या किया, इन्होंने रक्त समूह की खोज किया। तो किसने किया, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया। तो इन्होंने क्या किया, रक्त समूह की खोज किया। रक्त समूह की इन्होंने खोज किया। तो किसने किया, वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया। और इन्होंने कहा कि सभी मनुष्यों का रक्त एक समान नहीं होता। इन्होंने बताया सभी मनुष्यों का रक्त एक समान नहीं होता है, क्योंकि जो एंटीजन है और एंटीबॉडी है ये सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। इन्होंने बताया कि जो एंटीजन है, एंटीबॉडी है, ये क्या होती है, अलग अलग होती है। और जैसे कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो देखिए उसके शरीर में एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होगी। तो ये हम मानते हैं ब्लड ग्रुप ए, BGA ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है, तो उसके शरीर में जो यहाँ पे देखिए एंटीजन, यहाँ पे लिख देते हैं एंटीजन, और यहाँ पे कर देते हैं एंटीबॉडी। तो देखिए जो ब्लड ग्रुप ए है उसके शरीर में क्या मिलेगा, एंटीजन तो मिलेगा ए, एंटीबॉडी मिलेगी आपकी स्मॉल b। ध्यान देना,
एंटीजन मिलेगा ए और एंटीबॉडी क्या मिलेगी, स्मॉल बी मिलेगी। उसके बाद देखते हैं ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति की, तो उसमें एंटीजन मिलेगा बी, कैपिटल बी, और एंटीबॉडी स्मॉल ए मिलेगा। हमने ये देखा। उसके बाद हम कहेंगे ब्लड ग्रुप ए बी की बात करते हैं। ए बी, तो इसमें ब्लड ग्रुप मिलेगा, मतलब एंटीजन मिलेगा ए बी और एंटीबॉडी क्या मिलेगी, कुछ नहीं, मतलब नो, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। फिर बात हम करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की, तो उसमें क्या होता है कि इसमें कोई एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडी आपकी मिलेगी क्या, एंटीबॉडी स्मॉल ए स्मॉल बी मिलेगी। तो हमने ये देखा। तो पुनः एक बार हम इस चार्ट को समझते हैं, उसके बाद हमें एंटीबॉडी और एंटीजन का फंडा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ब्लड ग्रुप और एंटीजन एंटीबॉडी। यदि कोई व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए का है तो उसमें एंटीजन ए मिलेगा, एंटीबॉडी स्मॉल बी मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति ब्लड ग्रुप बी से संबंधित है या ब्लड ग्रुप जिसका बी है उसमें एंटीजन बी मिलेगा, एंटीबॉडी क्या मिलेगी, स्मॉल ए मिलेगी। कोई व्यक्ति यदि ब्लड ग्रुप ए बी से है या ए बी उसका रक्त समूह है तो उसमें क्या मिलेगा, एंटीजन ए बी मिलेगा और एंटीबॉडी कुछ नहीं होती है, मतलब नो एंटीबॉडी। फिर हम कहेंगे यहाँ पर कि यदि कोई व्यक्ति ब्लड ग्रुप ओ का है तो उसमें एंटीजन नहीं मिलेगा, उसमें एंटीजन नहीं मिलेगा लेकिन एंटीबॉडी मिलेगी, और कौन मिलेगी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो हमने इसको देखा। अब यहाँ पर हमने याद देखा कि रक्त क्या है। रक्त को हमने देखा कि रक्त के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और कणिकाएं। प्लाज्मा और कणिकाएं, कणिकाओं में हमने देखा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में हमने देखा कि बहुत सारे घुलित पदार्थ और अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। फिर हमने देखा रक्त समूह की बात किया, तो रक्त समूह में जो मतलब प्लाज्मा होता है, कणिकाएं होती हैं, उसके ऊपर कणिकाओं में आरबीसी होती है, उसके ऊपर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन मिलती है जिसे हम एंटीजन कहते हैं। यही उस आरबीसी की पहचान पत्र होती है और उसके द्वारा ही हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो हमने ये देखा था। फिर हमने देखा था ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे करते हैं। हमने देखा था कि जीनों के द्वारा ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। फिर लास्ट में हमने देखा था कि रक्त की मतलब पहले परंपरा क्या थी, रक्त का आदान प्रदान कैसे होता था। उसके बाद में हमने देखा था और कि वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया और इन्होंने कहा कि सभी मनुष्यों का रक्त एक समान नहीं होता है। इन्होंने बताया कि रक्त के प्लाज्मा में एक प्रकार की प्रोटीन मिलती है, रक्त के प्लाज्मा में एक प्रकार की प्रोटीन मिलेगी जिसे एंटीबॉडी, और रक्त के आरबीसी पर एक प्रकार का प्रोटीन मिलेगा जिसे हम क्या कहेंगे, एंटीजन कहेंगे। इसको हमने देखा। उसके बाद हमने देखा था कि यदि कोई कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी स्मॉल बी होगी। फिर ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं तो उसमें एंटीजन बी होगा, कैपिटल बी, और एंटीबॉडी स्मॉल ए होगी। फिर ब्लड ग्रुप ए बी वाले की बात करते हैं तो उसमें एंटीजन ए बी और एंटीबॉडी कुछ नहीं होगी। और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर जो ओ है उसमें कोई एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडी ए और बी होगी। अब यहाँ पे देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी का फंडा इसलिए हम इसकी बार बार बात कर रहे हैं कि हमें क्लियर हो जाए, बाद में समस्या न बने, क्योंकि हम पढ़ेंगे रक्त डोनेशन मतलब ब्लड ग्रुप डोनेशन, तो रक्त कौन किसको दे सकता है उसमें समस्या बन जाती है, इसलिए हमने इसको देखा। और एक बात करते हैं कि वैज्ञानिक अरस्तु, जिसे जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, वैज्ञानिक अरस्तु ने जीवों को दो भागों में सबसे पहले बांटा था और इन्होंने कहा था कि जिस जीव में मतलब एक भाग ऐसा था कि वे जीव जिसमें लाल रक्त मिलता है और दूसरा वे जीव जिनके शरीर के अंदर लाल रक्त नहीं मिलता है। तो वैज्ञानिक अरस्तु ने सर्वप्रथम जीवों को रक्त के आधार पर दो भागों में बांटा था। तो आज हमने यहाँ तक देखा। अब इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि कौन व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है, कौन किसको रक्त नहीं दे सकता है। रक्त का आदान प्रदान देखेंगे और हम उसको 2-3 तालिकाओं द्वारा, साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि किसी व्यक्ति की शादी किस महिला के साथ होती है जिसका ब्लड ग्रुप अलग है तो उसकी संतानों में क्या प्रभाव पड़ेगा, और RH कारक का भी अध्ययन करेंगे। तो आज इतना ही।
पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।